वेलकम टू जोरिया अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में विटामिन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जब हम जीव विज्ञान को पढ़ते हैं तो हमें एक नाम ध्यान में आता है, अरस्तु। अरस्तु जो थे, ये एक यूनानी दार्शनिक थे और इनके जो गुरु थे उनका नाम प्लूटो था। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। आगे देखें कि विटामिन की खोज किसने करी थी। तो विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में सबसे पहले एफ.जी. हॉपकिंस ने की थी और विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो विटामिन हमारे शरीर में उचित मेटाबॉलिज्म और हम कहें कि जो शरीर का विकास है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। और विटामिन कुल कितने होते हैं? तो जो कुल विटामिन है वो 13 प्रकार के होते हैं। हम 13 के 13 के बारे में अभी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देखें कि जो प्रमुख विटामिन है वो कौन कौन से हैं। प्रमुख विटामिन की संख्या 6 है। इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कि वसा में घुलनशील विटामिन और एक है जल में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो 4 है मुख्यतः, और जो जल में है घुलनशील वो 2 विटामिन हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हैं कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको एक साथ पढ़ा जाए तो ये है कीड़ा। कीड़ा नाम आपको याद रहेगा और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में भी घुलनशील विटामिन बी और सी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये टेबल है। इसके पहले कॉलम में हमें विटामिन्स दिए गए हैं। दूसरा जो कॉलम है इसमें नाम बताया गया है विटामिन का, और जो तीसरा कॉलम है इसमें बीमारी बताई गई है कि उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और चौथे कॉलम में स्रोत बताया गया है कि वो हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं, जो पहला विटामिन है वो है विटामिन ए। इसका जो नाम है वो है रेटिनॉल के नाम से इसे जाना जाता है, और इसकी कमी से हमें रतौंधी, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो रोग होता है। और जीरोफ्लैथिमीन, जिसे हिंदी में नेत्र शुष्क रोग कहते हैं, वो रोग इसकी कमी से होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आंसू ग्रंथि होती हैं वो पूरी तरह से सूख जाती हैं। अब स्रोत देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। जैसे गाजर हो गया, आम हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, मछली की यकृत का तेल, वहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। दूध, पनीर, टमाटर, मक्खन आदि से भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। जो विटामिन दूसरा है वो है विटामिन बी, जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाते हैं, जिसे कुपोषण जन्य रोग भी कहा जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके स्रोत देखते हैं। सोयाबीन, चावल, मेवा, मांस, दूध और अनाज के छिलकों से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। विटामिन बी2 की बात करें, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसमें हमें इसकी कमी से जो हमें रोग होते हैं वो हैं कमज़ोर पाचन शक्ति, त्वचा और आँखों में जलन, त्वचा का रूखापन। ये सब रोग हमें विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। और इनके प्रमुख स्रोत क्या हैं? पनीर, दूध, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, ये इसके प्रमुख स्रोत है। विटामिन 3 की बात करें, विटामिन बी3 की बात करें, तो ये है नियासिन। इसे नियासिन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से मानव में पेलेग्रा, अतिसार, पागलपन और डिमेंटिया जैसे रोग होते हैं। और इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है दूध, दही, मक्खन, पनीर, सोयाबीन, टमाटर, मूंगफली, नट्स आदि। जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन बी5, जिसे पेंटाथीनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो हैं बालों की समस्या, त्वचा रोग आदि, इसकी कमी से हमें
हो जाते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है यीस्ट, अनाज, मांस, टमाटर आदि से हमें ये विटामिन B5 प्राप्त होता है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B6। ये तो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा भी गया था कि विटामिन B6 को क्या कहा जाता है या इसे किस नाम से जाना जाता है। इसे पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से शरीर में जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और रक्त अल्पता, एनीमिया का शिकार हो जाता है आदमी। इसके जो प्रमुख स्रोत है वो है मांस, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और एक्सेट्रा। जो विटामिन B7 है बायोटीन के नाम से जाना जाता है। इससे जो रोग होते हैं वो हैं त्वचा रोग, बालों का झड़ना और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं सब्जियां, अंडा, मांस, मूंगफली, गेहूं आदि से हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है। विटामिन B9 की बात करें तो इसे फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आपको इसके जो नाम हैं उनको ज़रूर याद करना है। एग्ज़ाम्स में वहीं से ही क्वेश्चन बनता है कि विटामिन वो पूछ लेगा कि विटामिन B6 किसे कहा जाता है, विटामिन B7 किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा और ऑप्शन में ये दिया गया होता है। तो फॉलिक एसिड इसकी जो कमी है इससे जो है जो बीमारियां होती हैं वो है पेचिस, डायरिया, एनीमिया, शरीर वृद्धि में कमी, ये सब बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। जो इसके प्रमुख स्रोत हैं वो है पालक, यीस्ट, यकृत, सोयाबीन, फल आदि। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो है विटामिन B12। B12 को साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से हमें एनीमिया, कमजोरी जैसे समस्याएं हो सकती हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो है मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, अनाज आदि। अगला जो विटामिन है वो एक प्रमुख विटामिन है विटामिन C। विटामिन C का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग जैसे घाव का न भरना, मसूड़ों में खून आना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन C के प्रमुख स्रोत जो हैं वो खट्टे फल होते हैं जैसे टमाटर, नींबू, संतरा, आंवला, हरी मिर्च आदि। सबसे ज़्यादा जो विटामिन है वो विटामिन C आंवला में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बना भी है कि सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन D, जिसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में तो जो रोग होता है उसको रिकेट्स कहते हैं और वयस्कों में ऑस्ट्रियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। इस रोग से जाना जाता है और इसकी कमी से हमें जो है इसका जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य के प्रकाश, मछली का लीवर ऑयल जिसे फिश लीवर ऑयल और थोड़ी मात्रा में आंवले से भी हमें विटामिन D प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन E की ओर। विटामिन E को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से पुरुषों और स्त्रियों में बाध्यता, भ्रूण का नष्ट हो जाना, नपुंसकता आदि कमी हो जाती है। इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसको सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट जो है आगे बताता हूँ कि ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ और अंकुरित अनाज, सोयाबीन तेल आदि से मिलते हैं। विटामिन K की बात करें तो विटामिन K को फिनोक्विनोन नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से हमें रक्त में थक्का न बनना जिसे हीमोफीलिया रोग हो जाता है और इसके जो प्रमुख स्रोत है विटामिन K के वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी, पनीर, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो ये जो थी वीडियो ये
दोस्तों आज हमने विटामिन चैप्टर को कवर किया। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जोरिया एकेडमी पे मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।